फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीजीटी होम साइंस की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है अब। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके लाई हूँ जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर ले। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है उसके सामने, पॉइंट ना बता के। ऐसे पॉइंट बताने में टाइम लगेगा तो इसलिए डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया है। आप लोग समझ जाइएगा, इस ये क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे तो जिसमें आपका मैंने सही ऑप्शन डायरेक्ट सामने लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। पहला, ये सारे होम साइंस के क्वेश्चन है जो टीजीटी होम साइंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी सारे जो भी होम साइंस के एग्ज़ाम होते हैं, पीजीटी जीआईसी के जो होते हैं, डाइट प्रवक्ता के होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं होम साइंस के, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं कि टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो क्वालिटी के लिए आप 360 पे लगा लीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का क्रम क्या है। एक क्वेश्चन आता है, विकास का क्रम कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, धड़, पैर, गर्दन, सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर, सिर, सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपके सामने इस तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो विकास का क्रम कैसा होता है, क्रमिक होता है। सबसे पहले सिर, फिर मुख, फिर गर्दन, फिर धड़, फिर पैर। ठीक है, ये है सही ऑप्शन, देख लीजिए आप लोग सही से। नेक्स्ट देखते हैं, रग क्या है। रग क्या है, रग के बारे में पूछा है, दे देंगे ऑप्शन। रग क्या है, दीवार बिछावन है कि फर्श बिछावन है कि छत बिछावन है कि उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है रग है फर्श बिछावन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देख लेते हैं कुछ जान लेते हैं फर्श बिछावन के बारे में। जमीन पर बिछाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बिछावन कहते हैं। रग एक ऐसा प्रकार है जो फर्श बिछावन के अंतर्गत आता है। वसा किसमें घुलनशील है, सॉरी, वसा अघुलनशील है किसमें, पानी में। वसा जो है ना पानी में अघुलनशील है। ऑप्शन में आपको दे देंगे वसा किसमें अघुलनशील है, ईथर में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कि क्लोराइड में कि पानी में। तो सही ऑप्शन है पानी में। नेक्स्ट, मानव निर्मित रेशा, सबसे पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है। तो सबसे पहला मानव निर्मित रेशा है नायलॉन। ठीक है, मानव द्वारा पहला निर्मित रेशा नायलॉन है, जिसको नायलॉन का प्रयोग मुद्रण के क्षेत्र में भी किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्षय रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है, इसमें टीबी का टीका लगाना चाहिए। क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाना चाहिए। तो क्षय रोग से बचाव के लिए किसका टीका लगाना चाहिए, बीसीजी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गेहूं में क्या पाया जाता है, ग्लूटिन। ठीक है, ग्लूटिन ग्लूटिन किस में पाया जाता है, गेहूं में। और गेहूं में क्या पाया जाता है, ग्लूटिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एकीकृत समेकित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई। 2 अक्टूबर 1975। कब प्रारंभ हुई, 2 अक्टूबर। भारत सरकार ने साक्षरता की दर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 में की गई। इसे समेकित बाल विकास योजना भी कहते हैं, एकीकृत भी कहते हैं और समेकित भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कई विटामिनों का समूह होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और किसमें घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील है। यह एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का समूह होता है। इन सब विटामिनों के सम्मिलित रूप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ, 6 जनवरी 1987। कब लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 6 जनवरी 1987। ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से पचा भोजन कौन सा होता है, काइम। आंशिक रूप से पचे भोजन को कहते हैं काइम। नेक्स्ट, इड क्या है, इड इड क्या है, अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन मन का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इड करता है। नेक्स्ट, गृह प्रबंधन प्रक्रिया के चरण कौन से हैं। सबसे पहला आयोजन, फिर संगठन, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन। ऐसे में कई सारे चरण आ जाएंगे जिसमें आपको सही चरण पे टिक करना है। आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, 1 2 3 4।
न्यूमोनिया क्या है, कैसे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। कौन से बैक्टीरिया से? नीमोकॉकस जीवाणु से। किससे? नीमोकॉकस जीवाणु से। बैक्टीरिया न्यूमोनिया किससे फैलता है? पहली बात तो बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? नीमोकॉकस जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय की धड़कन पोटेशियम खनिज के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ना उत्पन्न होते हैं ग्रेफियन पुटक व कार्पस लूटियम से। ग्रेफियन पुटक व कार्पस लूटियम से। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जान लेते हैं ग्रेफियन पुटक व कार्पस लूटियम के बारे में। स्त्री अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण कार्पस लूटियम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कार्पस लूटियम के द्वारा होता है। किसका स्रावण? प्रोजेस्टेरॉन का। इसे गर्भ हार्मोन भी कहा जाता है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट हो गई कि क्या इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोजेस्टेरॉन को कौन सा हार्मोन कहा जाता है? गर्भ हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्य गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन है। जबकि एस्ट्रोजन स्त्री अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकल्स द्वारा स्रावित होता है। सेरिबेलम क्या है? जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सेरिबेलम शरीर संतुलन को नियंत्रित करता है। क्या करता है सेरिबेलम? सेरिबेलम शरीर संतुलन को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेरिबेलम तथा मेडुला ओब्लोगेंटा मानव के पक्ष मस्तिष्क में स्थित होता है। और कुछ देखते हैं, सेरेबेलम तथा मेडुला ओब्लोगेंटा मानव के पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है तथा शरीर के संतुलन को स्थापित करने तथा शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन एवं नियंत्रण रखने का कार्य करता है। क्या करता है? फिर से देख लेते हैं। सेरिबेलम तथा मेडुला ओब्लोगेंटा मानव के पक्ष मस्तिष्क में स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है? मानव के पक्ष मस्तिष्क में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सेरेबेलम तथा मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ स्थित होता है? मानव के पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है तथा शरीर के संतुलन को स्थापित करने तथा शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सागर्भता काल की अवधि कितनी होती है? 280 दिन की होती। कितने दिन की होती है? सागर्भता काल की अवधि होती है 280 दिन की या 40 सप्ताह की। निषेचन से जन्म तक। क्या दिया गया है पॉइंट? निषेचन से जन्म तक 280 से 80 दिन या 40 सप्ताह की अवधि होती है, और निषेचन से जन्म तक। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है। वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई जो होती है वो है नेफ्रॉन। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव शरीर के अंदर हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने एवं शरीर में तरल पदार्थ, खनिजों आदि का नियमन करता है। वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 1,30,000। तो ये हमने जान लिया कुछ नेफ्रॉन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में भी। श्वसन क्रिया का नियंत्रण एवं नियमन दो प्रकार से होता है, तंत्रीय नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण। मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगेटा में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र तथा सिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से श्वसन क्रिया नियंत्रित एवं नियमित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतः श्वसन क्या होता है? रक्त कोशिका व ऊतकों के बीच में होता है। पूछा जाता है अंतः श्वसन किसके बीच में होता है? तो इसका ऑप्शन होगा रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतः श्वसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य संपन्न होता है। किसके माध्यम से संपन्न होता है? कोशिकीय श्वसन, अंतः श्वसन और रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य संपन्न होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ? 12 अप्रैल 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ? 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट पॉइंट, रोमिका युक्त उपकला क्या होती है? कहाँ पाई जाती है?
जी हाँ में। कहाँ पे पाई जाती है? जी हाँ में। रोमिका युक्त उपकला एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? जी हाँ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोमिका युक्त उपकला एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? जी हाँ में। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? तो ये किसके लिए ज़रूरी होता है? जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए। जो हमारी जनन इंद्रियां होती हैं उनकी वृद्धि के लिए यह हार्मोन आवश्यक होता है। कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। और रोमिका युक्त उपकला एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? जी हाँ में पाया जाता है। रोमिका युक्त उपकला के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जी हाँ में पाया जाता है। जी हाँ अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। मुखग्रासन गुहिका के फर्श पर मोटी पेशीय चलायमान जी हाँ स्थित होती है तथा इसका पिछला भाग किससे बना होता है? जी हाँ का पिछला भाग बना होता है फ्रेनलम लिग्वी तथा पेशियों के द्वारा मुख गुहा के तल हाइड उपकरण व जबड़ की अस्थियों से जुड़े रहते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। इन हार्मोन का स्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। नर में एफएसएच हार्मोन सेमिनोफेरस नलिकाओं को उद्दीपित करके शुक्रजन को प्रभावित करता है तथा मादा में एफएचएस हार्मोन फुटक वृद्धि को उद्दीपित करता है। तो क्या इसमें समझा? नर में एफएचएस हार्मोन जो है वो सेमिनोफेरस नलिकाओं को उद्दीपित करता है करके शुक्रजन को प्रभावित करता है। और मादा में कौन है? एफएचएस हार्मोन फुटक वृद्धि को उद्दीपित करता है। तो ये 25 कंप्लीट हो गए पॉइंट। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, अम्बिकल कॉर्ड क्या होता है। पूछा जाता है अम्बिकल कॉर्ड का क्या होता है या अम्बिकल कॉर्ड का क्या कार्य होता है। तो अम्बिकल कॉर्ड का कार्य होता है गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति। गर्भ में किसकी? आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? अम्बिकल कॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि पूछा जाता है क्वेश्चन की थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बांटी जाती है। तो पहला ये क्वेश्चन हुआ 2 खंडों में। आकार पूछा जाता है किस आकार की होती है? तो एच आकार की होती है। और उसके बाद कहाँ स्थित होती है? तो श्वसन श्वास नलिय ट्रेकिका के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे कहाँ स्थित होती है? ये 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर कहाँ किसके नीचे? लैरिंक्स के नीचे। और कितने ग्राम की होती है? 25 से 30 ग्राम की थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हरा रंग कौन सा होता है? तो हरा रंग होता है प्राथमिक रंग। ठीक है, हरा रंग कौन सा रंग होता है? प्राथमिक रंग। इंसुलिन का स्रावण कहाँ किसके द्वारा होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन का स्रावण किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, गृह विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में कब लागू किया गया? किस सन से? 1965 से गृह विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, डिम्ब ग्रंथि किसका निर्माण करती है? प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती है। डिम्ब ग्रंथि किसका निर्माण करती है? प्रोजेस्टेरॉन का। याद रखिएगा, डिम्ब ग्रंथि किसका निर्माण करती है? प्रोजेस्टेरॉन का। गृह विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में 1965 से। इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय के द्वारा। और हरा रंग है प्राथमिक रंग। मरासमस रोग किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से मरासमस रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का आनुवंशिक विकार होता है और ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है किसके द्वारा? तो आपका सही ऑप्शन होगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक का टीका किसने खोजा? तो चेचक का टीका की खोज की एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। हृदय स्पंदन कैसे होता है? तो हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है किससे? सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है जो मूल रूप से चेतना के स्तर के नीचे के नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करती है एवं सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह हृदय की गति, पाचन क्रिया, लार निकलना, श्वासगत पसीना निकलना आदि के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
ठीक है, सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र के ये कार्य भी हैं। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। मासिक धर्म का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कौन से हार्मोन के द्वारा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा मासिक धर्म का नियंत्रण होता है। कौन से हार्मोन के द्वारा, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। पसलियों की संख्या कितनी होती है मानव में, 12, ठीक है, पसलियों की संख्या होती है 12। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन सोडा ब्लीच पानी के एस्ट्रलाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब अब पूछा था पानी का एस्ट्रलाइजेशन किसके द्वारा होता है, तो क्लोरीन सोडा ब्लीच इन सभी के द्वारा पानी का एस्ट्रलाइजेशन होता है, तीनों के द्वारा, क्लोरीन सोडा और ब्लीचिंग के द्वारा। बीजावस्था की स्टेज क्या होती है, 0 से 2 सप्ताह, यानी कि 0 से 2 वीक्स जो होती है वो होती है बीजावस्था की अवस्था। उसके बाद कौन सी है, भ्रूणावस्था कब से प्रारंभ होती है, तीसरे सप्ताह से 2 माह की अवधि तक को अवस्था को कहते हैं हम भ्रूणावस्था। तीसरे सप्ताह से 2 माह की अवधि तक की अवस्था को कहते हैं हम भ्रूणावस्था। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देखे, बहुत कोशिश मैंने की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँ। बाकी एग्ज़ाम तक मैं इस तरह से लाती रहूँगी इम्पोर्टेंट पॉइंट, और जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। सारी जितनी भी एग्ज़ाम हैं होम साइंस के उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए अच्छे से और तैयारी करिए फटाफट, ज़्यादा मतलब टाइम कम लगे आपका और क्वेश्चन आप ज़्यादा देख लें, यही मेरी कोशिश रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। Thank you so much.